दोस्तों नमस्कार। आज मैं हाजिर हूँ फिर से एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को लेकर। आप जानते हैं कि हाल ही में कंबोडिया और थाईलैंड के दरमियान तनाव सीमा पर बढ़ गया है और संघर्ष जारी है। और इस संघर्ष में कहा जाता है कि अब तक 16 लोगों की जान जा चुकी है। तो आज हम जानने का प्रयास करेंगे इस एपिसोड में कि दोनों जो देश हैं उनके बीच संघर्ष का कारण क्या है और इसकी पृष्ठभूमि में जाने की कोशिश करेंगे और ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से औपनिवेशिक शासन के दौरान जो बातें हुई वो आज तक इतने साल बीत जाने के बाद भी कैसे दुनिया के तमाम हिस्सों को प्रभावित कर रही हैं, ख़ासतौर पर सीमा क्षेत्र के निर्धारण को लेकर। तो बात करते हैं कंबोडिया और थाईलैंड के बीच अभी हाल ही में जो विवाद शुरू हुआ है, हिंसक झड़पें शुरू हुई हैं दोनों देशों की सेनाओं के बीच, उसको लेकर काफ़ी चर्चा है देश और दुनिया में। तो बात करते हैं कि ये विवाद है क्या। दरअसल कंबोडिया और थाईलैंड के बीच जो विवाद है, उस विवाद का कारण प्रिय विहार मंदिर है और ये मंदिर भगवान शिव का मंदिर है। बताया जाता है कि इस मंदिर का निर्माण यही कोई 11वीं सदी में करवाया गया था और कुछ मान्यताएं हैं जो ये मानती हैं कि ये उसके पहले से भी मौजूद था किसी न किसी रूप में, यानी कि 11वीं सदी से पहले से भी इस मंदिर के वजूद में होने की, इस मंदिर के अस्तित्व में होने की बातें जो हैं, ऐतिहासिक प्रमाण जो हैं वो मौजूद हैं। हम दुनिया के इतिहास में पढ़ते आए हैं स्कूल डेज से ही कि जो दुनिया का जो सबसे बड़ा मंदिर है वो कहाँ स्थित है। हम जानते हैं अंकोर वाट है कंबोडिया में, और कंबोडिया के अंकोर वाट में दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर स्थित है। हालांकि ये मंदिर विष्णु मंदिर हुआ करता था, लेकिन कहा जाता है कि इसमें कुछ परिवर्तन कर दिए गए हैं, इसलिए 162 हेक्टेयर में, लगभग 162 हेक्टेयर में फैले इस मंदिर को, इस धार्मिक संरचना को दुनिया का सबसे विशाल मंदिर माना जाता है। लेकिन मान्यताएं हैं कि ये इस बात की तस्दीक होती है कि आज वर्तमान में तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में स्थित जो रंगनाथ स्वामी मंदिर है श्री रंगम में, ये दुनिया का सबसे बड़ा फंक्शनल टेम्पल है। तो अंकोर वाट के मंदिर का जिक्र होता आया है और हम कंबोडिया के बारे में अंकोर वाट के मंदिर से जानते आए हैं। लेकिन एक प्रिय विहार का मंदिर भी है और ये भगवान शिव को समर्पित मंदिर है और इसको लेकर कंबोडिया और थाईलैंड के बीच विवाद रहा है। ये अपनी नक्काशी के लिए जाना जाता है और जो इसमें मंदिर में जो पुरातात्विक महत्व की जो बातें हैं वो इसे दुनिया के ख़ास स्थलों में से एक स्थल की मान्यता देती हैं, उसका स्वरूप प्रदान करती हैं। आपको बताता चलूं कि 1962 में जब अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का निर्णय आया था तो वो कंबोडिया के पक्ष में ही था। दरअसल थाईलैंड ये दावा करता रहा है कि ये मंदिर उसका है और वो मानता है कि ये जो संधि हुई थी 1954 में वो ठीक नहीं है और इस संधि के तहत जो सीमाएं निर्धारित की गई कंबोडिया और थाईलैंड के बीच फ्रेंच कॉलोनियलिज्म के दौर में, फ्रांस की औपनिवेशिक जो व्यवस्था थी उस दौर में, तो ये जो है उचित नहीं है। थाईलैंड इसको मान्यता नहीं देता रहा है। लेकिन जब अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में ये मामला पहुंचा 1962 में, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने कहा कि सीमा का जो निर्धारण है, जिस वाटरशेड लाइन के आधार पर सीमा का निर्धारण किया गया है, वो निश्चित रूप से उचित है और इसमें थाईलैंड के जो दावे हैं वो निराधार और निर्मूल साबित होते हैं। और इस प्रकार से देखा जाए तो ये जो मंदिर है वो कंबोडिया
की ही संपत्ति है, कंबोडिया का ही क्षेत्र है। लेकिन थाईलैंड ने कहा कि वो जो भी मौजूदा मानचित्र हैं और औपनिवेशिक शासन के दौरान जिस तरीके से डिमार्केशन हुआ, जिस तरीके से सीमा का निर्धारण हुआ, वो उसे मान्यता नहीं देता है। 1962 में जब अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने निर्णय दिया तो उसमें कंबोडिया के दावे को सही ठहराया गया और थाईलैंड की दलीलों को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने अस्वीकार कर दिया। लेकिन इसकी जो मौजूदा जो जड़ें हैं इस विवाद की, वो तब से शुरू हुई जब 2008 की बात है। 2008 में कंबोडिया ने इस स्थल को अर्थात प्री विहार के मंदिर को जो अंतर्राष्ट्रीय जो मान्यता है वो दिलाने की कोशिश की और इसमें जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है यूनेस्को के अंतर्गत, यूनेस्को जो घोषित करता है विश्व विरासत का जो दर्जा देता है, तो उसके लिए कंबोडिया ने प्रयास किए। 2008 में थाईलैंड ने इस बात का गंभीरता से विरोध किया और इसके चलते दोनों देशों में तनाव बढ़ता रहा है समय समय पर। लेकिन मौजूदा तनाव एक भीषण तनाव माना जाता है, एक ऐसा तनाव जिसमें दोनों देशों की सेनाएं, दोनों देशों के जो बल हैं वो एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं और अब तक जैसा कि मैंने पहले कहा 16 लोग मारे जा चुके हैं इस संघर्ष में। ये भी बातें आ रही हैं कि थाईलैंड ने कंबोडिया के सैन्य ठिकानों पर भी कार्रवाई की है, बमबारी की है। इसके अलावा दोनों देशों के जो राजनयिक संबंध हैं वो भी मुश्किल में पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। थाईलैंड ने जो आपूर्ति थी कंबोडिया को, जैसे फल सब्जी इत्यादि को, उसको रोक दिया है और बहुत से जो तिजारती ताल्लुकात हैं वो भी प्रभावित हुए हैं दोनों देशों में। तो प्री विहार के मंदिर को लेकर कंबोडिया थाईलैंड के बीच जो विवाद है वो सैन्य संघर्ष में बदल चुका है और इस सैन्य संघर्ष के चलते जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है उसका ध्यान इस ओर गया है। चीन जो कि कंबोडिया का एक तरह से रणनीतिक सहयोगी है, उसने मध्यस्थता की पेशकश की है और कहा है कि इसे शांतिपूर्ण तरीके से हल किया जाए, संघर्ष उचित नहीं है। अमेरिका ने भी यही बात दोहराई है लगभग कि कंबोडिया और थाईलैंड के बीच जो विवाद जारी है वो ठीक नहीं है, इससे नुकसान अधिक होने की संभावना है। तो उम्मीद है कि जो कंबोडिया और थाईलैंड के बीच प्री विहार का जो मंदिर का जो विवाद है वो विषय आपको समझ में आ गया होगा। आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतज़ार रहेगा। धन्यवाद।